हालेलुया, जय मसीह की। मेरे यूट्यूब चैनल अथॉरिटी इन प्रोफेसी में आपका स्वागत है। प्रिय भाई बहनों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसे हर एक विश्वासी को जो मसीह में है, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुका है, इस वीडियो को देखना और सुनना बहुत ज़रूरी है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप मसीह में कौन है, अपने आप को पहचानना ज़रूरी है। जब आप जान जाएंगे कि अपने आप को पहचान जाएंगे कि मसीह में आप कौन हैं, तो आपका जीवन सेम न रहेगा। प्रभु का आत्मा आपसे बातें करेगा और आप सामर्थ्य को पाएंगे, जो आपके आत्मिक लेवल को बढ़ाएगा, आध्यात्मिक जीवन में आपकी सहायता करेगा, आपकी आँखों को ज्योतिर्मय करेगा और आप तेजस्वी व्यक्ति बन जाएंगे। प्रिय भाई बहनों, हमारी भावनाओं के साथ परमेश्वर पवित्र आत्मा जुड़ा है। जब हम आनंदित होते हैं तो वो भी आनंदित होता है। जब आप आत्मा से होकर इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, तब आप अपने आप को पहचानेंगे। आपको मनन करना है और अपने आप को जांचें, तब आपके जीवन में आत्मा का प्रकाशन आएगा। क्योंकि जो कुछ मिलना है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मिलता है, और बाइबल का हर एक वचन सामर्थी है, हर एक वचन अधिकार है, हर एक वचन भविष्यवाणी है। जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं और यीशु मसीह को प्रभु मानकर स्वीकार करते हैं, विश्वास करते हैं और तौबा करते हैं, तो आप एक नई रचना बन जाते हैं। पुराना आप ही खत्म हो जाता है और आप वही बन जाते हैं जो आप उसके लिए हैं। कृपया वचन की सच्चाई को पकड़ें। आपको यह जानना है कि परमेश्वर आपके बारे में क्या कहते हैं, आपको क्या कहते हैं। रोमियो 12 के 2 में वचन कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। जी हाँ प्रियो, आपको इस संसार के सदृश नहीं बनना है, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अब आगे वचन क्या कहता है देखो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। जी हाँ भाई बहनों, अब यहाँ पर क्या हो गया, आपकी बुद्धि नई हो गई, मतलब बुद्धि आ गया। तो बुद्धि के आने से क्या होता है, ज्ञान बढ़ता है। पहले क्या आया, बुद्धि आया, फिर ज्ञान आया। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के 8वां वचन में वचन कहता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। प्रिय भाई बहनों, बुद्धि आएगी तब ही ज्ञान आएगा, और जब ज्ञान आएगा तब विश्वास आएगा, तब आप अपने आप को पहचानेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 17 पद में वचन कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। प्रियो, एक प्रभावशाली मसीही जीवन जीने के लिए आपको यह जानना और विश्वास करना होगा कि आप मसीह में कौन है। मसीह में आपकी पहचान को समझना और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है। यह समझना आपको अपने जीवन को बनाने के लिए एक मजबूत आधार देगा। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि यीशु का अनुसरण करने से पहले आप कौन थे। परमेश्वर से आप मिले हैं और परमेश्वर आपसे मिले हैं और आपको एक नई पहचान दी है। आप एक पापी थे जो अब मसीह के सेवक बन गए हैं। आप मृत्यु का एक शरीर थे जो पाप के लिए मर गया और मसीह के लिए जी उठा है, जो एक दिन अनंत जीवन के लिए जी उठेगा। और आप उस राजाओं के राजा के राजकुमार या राजकुमारी हैं। परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से बनाया। आप यीशु के बहुमूल्य लहू से खरीद लिए गए हैं। आपके गुनाहों को परमेश्वर ने क्षमा किया है। अब आप जान जाते हैं प्रभु आपसे प्रेम करता है
और आप परमेश्वर के प्यारे हैं। आप परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर ने आपको बच्चे के रूप में स्वीकार किया है और अब आप उसके वारिस हैं। हम मसीह के हैं और उसके साथ हमारे रिश्ते में हमारी पहचान है। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान होना हमारे पापों के लिए भुगतान है, अर्थात मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ ताकि आप और मैं अपनी पिछली जिंदगी से निकलकर उसके राज्य में अनमोल पुत्र और पुत्री के रूप में आ सकें। यूहन्ना 1 अध्याय के 12 पद में वचन कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, विश्वास करता है यीशु ही प्रभु है, वे प्रभु के परमेश्वर के संतान होने के अधिकार पाएंगे। वह हमें अंधकार से बाहर बुलाता है, वह हमसे प्रेम करता है, वह हमें अपने पास रखता है और वह हमें पवित्र के रूप में अलग करता है। 1 पतरस 2 अध्याय का 9वां और 10वां पद में वचन क्या कहता है देखेंगे। 9वां पद में वचन कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। 10वां पद कहता है, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। प्रिय भाई बहनों, यीशु प्रेम है और आपसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु हमारी कमी को, निंदा को या अस्वीकृति के कारण को नहीं देखता बल्कि प्रेम के कारण देखता है। हम उसकी नज़र में अनमोल और सम्मानित। यशायाह 43:4 में लिखा है, क्योंकि तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। प्रिय भाई बहनों, यह जानने की आपको आवश्यकता है ताकि आप जान सकें कि क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है। मसीह में आप कौन हैं, अपने आप को पहचानना है कि आप कौन हैं। बहुत ही गहरी बात है, ध्यान से समझिए। आज देखिए आगे वचन क्या कहता है। परमेश्वर के वचन में आपको क्या कहा गया है, आप समझिए इसे। मैं यीशु के लहू से शुद्ध और पवित्र किया गया हूँ और धर्मी ठहराया गया हूँ। मैं पवित्र आत्मा के द्वारा पुनर्जीवित और नया बना हूँ। मैं अपने पापों की सज़ा से क्षमा किया गया हूँ। प्रभु मुझसे प्यार करता है। मैं स्वीकार किया गया हूँ। मैं परमेश्वर की संतान हूँ। मैं यीशु का मित्र हूँ। मैं परमेश्वर द्वारा एक वारिस हूँ। मैं परमेश्वर से एक हूँ और उसके साथ एक आत्मा हूँ। मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है। मुझ में परमेश्वर का जीवन है। मैं मसीह की देह हूँ। यीशु मसीह मुझ में वास करता है। मैं एक प्रेरित हूँ। मैं छुड़ाई गई और क्षमा की गई हूँ। मैं दंड से मुक्त हूँ। मुझ में दंड की आज्ञा नहीं है। मसीह में मैं नई सृष्टि हूँ। पुरानी बातें बीत चुकी हैं, सब कुछ नया हो चुका है। मैं परमेश्वर द्वारा चुनी गई हूँ। मैं परमेश्वर द्वारा चुना गया हूँ। मैं परमेश्वर द्वारा बुलाई गई हूँ, बुलाया गया हूँ। मैं पवित्र और प्रिय हूँ। मैं जगत की ज्योति हूँ। मैं पृथ्वी की नमक हूँ। मैं परमेश्वर द्वारा स्थापित और अभिषिक्त और मुहर बंद हूँ। परमेश्वर ने मुझे डर का नहीं बल्कि प्रेम, सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है। मैं परमेश्वर की सहकर्मी हूँ। मैं मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा हूँ। मैं फल लाने के लिए चुनी गई हूँ। मैं परमेश्वर तक सीधा पहुँच रखती हूँ। मैं परमेश्वर के जीवित पत्थरों में से एक हूँ जो मसीह में एक आत्मिक घर के रूप में बनाया जा रहा है। मैं हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति को जान सकती हूँ क्योंकि वह मुझसे कभी
नहीं छोड़ता, वह मुझे कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर मुझ में कार्य करता है ताकि मैं उन कार्यों को कर सकूं जो वह चाहता है कि मैं करूं। मैं परमेश्वर से बुद्धि मांग सकती हूं और वह मुझे देगा जिसकी मुझे आवश्यकता है। परमेश्वर ने मुझे मेल मिलाप की सेवा दी है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है। मेरे लिए परमेश्वर का अनुग्रह बहुत है। मैं परमेश्वर की गवाह हूँ। मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है। प्रिय भाई बहनों, मसीह में आप परमेश्वर के एक हीरो हैं। मसीह में आप ये सब हो और इन वचनों पर आपको विश्वास करना है जो परमेश्वर आपके बारे में कहता है। परमेश्वर की इच्छा को अपने हृदय में रखें। परमेश्वर जो आपके बारे में कहता है उसे स्वीकार करें, परमेश्वर के साथ सहमति करें और विश्वास करें जो परमेश्वर ने आपके बारे में कहा है सच है। और एक आध्यात्मिक व्यक्ति बने, आत्मा में चलें और आत्मिक बने। आज का यह वचन उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में आपकी सहायता करेगा। ऊपर दी गई सूची को हर रोज आपको पढ़ना है और प्रार्थना में रोज बोलना है, जोर जोर से बोलना है, अंगीकार करना है। जितना ज़्यादा आप जानेंगे कि आप मसीह में कौन हैं, उतना ज़्यादा ही आपका व्यवहार आपकी असली पहचान को दर्शाएगा। जब आप इन वचनों को अंगीकार करना शुरू करेंगे, इन वचनों को बोलना शुरू करेंगे, तो आपके अंदर एक शक्ति और विश्वास जागृत होगा और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा और आप प्रभावशाली तेजस्वी व्यक्ति बन जाएंगे। परमेश्वर आपके जीवन में आपकी कल्पना से कहीं ज़्यादा करना चाहता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।